जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जब पहली बार मैंने अटेंड किया, इसके पहले हम लोग करते रहते थे, और वो अटेंड करने का मौका भी कैसे मिला, वो अटेंड करने का मौका भी मुझे ऐसे मिला कि 2 लोगों का टिकट था। वो टिकट 2 लोगों को मिला हुआ था। मैंने लास्ट में अपनी इच्छा जाहिर की। एक तरीके से जो बात कही जाती है ना कि हम कुछ नहीं करते, ईश्वर करवाता है, ईश्वर वही करवाता प्रेरणा है है, या कर वही 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 कर रहा है। प्रेरणा है और वही हमारे लिए व्यवस्था करता है। वो उस दिन पहली बार महसूस हुई। कैसे महसूस हुई कि भाई मैं मना कर चुका था पहले, मैंने कहा कि ठीक है आऊँगा, लेकिन मन में नहीं आ रहा था कि हाँ जाऊँ। ठीक है। अचानक से क्या हुआ, ऑफिस में ही जो है ये चीज़ मिली, मुझे निमंत्रण मिला। तो ऑफिस में ये कलीग थी, वो जुड़ी हुई हैं इससे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है आना चाहेंगे, तो मैंने शुरुआत में कंफर्म नहीं किया उन्हें। ऑल ऑफ अ सडन जब अगले दिन, जैसे कि आज का दिन है और कल का दिन है, कल के दिन जो है वो होना था प्रोग्राम। ठीक है। अब हुआ ये कि जब कल के दिन प्रोग्राम होना था तो आज मैंने पूछा उनसे कि आपके पास क्या कोई टिकट अवेलेबल है, अगर अच्छा। है तो आप बताइए। लेकिन हुआ ये कि जब वो टिकट अवेलेबल नहीं था तो उस समय मैंने पूछा नहीं, टिकट अवेलेबल था ही नहीं उस समय। पहले शुरुआत में उन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि भाई टिकट तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। उस समय मैंने पूछा ही नहीं कि हाँ अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि दिमाग में आ ही नहीं रहा था। अचानक से एक दिन पहले मुझे आया कि आप पता करें टिकट है या नहीं। है या नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं चल रही थी घर में, परिवार में, कि अचानक से मन में ऐसा आया कि एक निमंत्रण आया था, चलो कम से कम वहाँ जाते, कुछ समझ में आता, कुछ थोड़ी देर बैठते, शांति मिलती। सत्संग है, सत्संग समझ के जा रहा था मैं वहाँ, बट वो सत्संग से बड़ी चीज़ थी। ठीक है। सत्संग क्या, वो एक अलग ईश्वर के वो अलग एक ज्ञान की वर्षा पाठशाला है। थी। वो वाकई में दिव्य ज्यो ज्ञानशाला है। हाँ, वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वो अमृत वर्षा ही है। वहाँ पे बोला गया हर एक शब्द, वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, वो एक आपके लिए क्या है कि एक ऐसा अभ्यास है जहाँ पे परमात्मा आत्माओं के साथ, ही ये कह लो कि कृष्ण राधा के साथ जो होली खेलते हैं ना, जो आदान प्रदान प्रेम का है, वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। वो अनुभव मुझे हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो 2 टिकट थे जो पहले मैंने मना कर दिए थे अपनी वाइफ के लिए और मेरे लिए, अचानक से मैंने ऐसे ही फ़ोन किया। मैंने कहा कि वो टिकट हैं क्या अभी? तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है सर। तो मैंने कहा अरे यार चलो कोई बात नहीं। अचानक से रात में 9 बजे, और उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार पहले क्यों नहीं बोला मैंने ये टिकट। लेकिन हुआ क्या कि मैं बड़ा दुख मना रहा था, पता नहीं क्यों मुझे पहली बार बड़ा दुख हो रहा था कि मैंने किसी चीज़ को मना किया। ऐसे होता है ना कि चलो ठीक है यार कभी और मौका मिलेगा, बट पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था कि गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं मैंने गलत कर दिया। समहाउ शायद ऊपर वाले ने ही सुन लिया, या उनकी ही योजना कुछ रही कि जो उन्होंने क्या किया कि अचानक से रात के पौने 10 बजे फ़ोन आता है मेरे पास। वो मैम कहती हैं कि सर 2 टिकट्स अवेलेबल हो गए हैं, क्योंकि जिनको आना था उन्होंने आने से मना कर दिया है। तो वो 2 टिकट्स आप ले लीजिए, आपके पास हो जाएंगी, वो तो आपको भेज दिया जाएगा उसका स्क्रीनशॉट या जो भी होगा, आप वो नंबर बता देना। वो नंबर उन्होंने भेज दिया और हमने जा कर के वहाँ अटेंड कर लिया। जब वहाँ पहली बार घुसा ना, तो ऐसा लगा जैसे कुछ अंदर से बताया नहीं जा सकता उसको, क्योंकि वो आध्यात्मिक चीज़ है ना, भौतिक रूप से बताई नहीं जा सकती। तो अंदर से क्या हुआ ये मैं समझ ही नहीं पाया। अचानक से कुछ ऐसा लगा जैसे कि मैं जैसे कमरे में जैसे उस हॉल में घुसा, अचानक से ये लगा कि देयर इज समथिंग जिसने ना अंदर ही अंदर कुछ पलटा, कुछ बदल दिया। अचानक से माइंड स्टेबल, कुछ एक ऐसी स्थिति बन गई जहाँ पे मन की चंचलता या मन की व्याकुलता, जो विचार थे जो इधर उधर भाग रहे थे, वो ऐसे लगा जैसे किसी ने ना पकड़ लिए, पकड़ के रोक लिया है। ठीक है। तो कुछ ऐसा महसूस हुआ, लेकिन शब्दों में नहीं बता सकता कि कैसा महसूस हुआ। बस अचानक से लगा कि यार कुछ हुआ है। अब उस दिन जो है जैसे ही मैं वहाँ से निकला हूँ अटेंड करके सेशन अटेंड करते समय ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अच्छा लगा जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि हमारे पास जो है किस तरह से चीज़ें हम करते हैं, क्या करते हैं, हमारा प्लान क्या है। उसमें जब उन्होंने बताना शुरू किया, और उसमें उन्होंने एक एक गाना है हमारे यहाँ, एक आध्यात्मिक गाना है, लेकिन वो गलत तरीके से पेश किया जाता है। शायद वो ये था, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। तो पिया मिलेंगे। तो ये जो अलंकारिक भाषा का जो हमेशा मुझे रहता था कि ये अलंकारिक भाषा ही जो है जो समझाई गई है, यही थोड़ी सी टफ है और यही लोगों को परेशान करती है चीज़ों को समझने में। और वो लोग बड़े आराम से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में इस बात को बड़े आराम से एक्सप्लेन किया कि घूंघट के पट खोल इट्स नथिंग, ये ध्यान योगियों और ज्ञान योगियों के लिए बनाए गए रूपक हैं, इन रूपकों का रस है एक। तुम सोचो घूंघट ये है, घूंघट के पट खोल, इस आज्ञा चक्र के आज्ञा पट चक्र को को खोलो। खोलो, राइट, इस पट को खोलो। इनफैक्ट ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, इसमें भी
चीज़ों के सही अर्थ बताने के लिए सही तरीका इस्तेमाल किया गया है कि घूंघट के पट खोल। कहीं कई जगहों पे ये लिखा हुआ, मतलब भगवत गीता में लोग ये समझते हैं कि नाक के अगले हिस्से पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करो, राइट। असल में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हो या जो जो भी लोग जानते हैं सही से जो समझते हैं, उनके लिए ये पता है कि नाक का अग्रभाग ये नहीं है, ये तो पश्च भाग है, शुरू तो यहाँ से हो रही है, ये अग्रभाग है। ध्यान यहाँ पे लगना है, आज्ञा चक्र को खुलना है। भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि अपने दोनों भौहों को इसके बीच में केंद्रित करके, दोनों भौहों के बीच में ध्यान को केंद्रित करो। सीधा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। तो वो तो कई जगहों पे नासिकाग्र बोला गया, तो उसमें कुछ लोग कंफ्यूजन में यहाँ देखते हैं पे। बट इसका भी स्टेटस वही है कि जब तुम यहाँ देखने की कोशिश करते हो तो समहाउ इन दोनों के बीच एक कोण बनता है जो कि इसी का मिडिल होता है। लेकिन ये है कि तो समहाउ तुम नियर बाय ही रहते हो, नियर बाय ही रहते हो। तो ये जो चीजें थी कि किस तरीके से अलंकारिक भाषा है, ये जो घूंघट के पट है, ये घूंघट कुछ और नहीं है। अब हमारे यहाँ वो कोई नाचने गाने में उसको यूज किया गया, नाचने गाने वालों की तरह यूज कर लिया। अब जैसे एक गाना और है राग भैरवी पे, क्या नाम है उसका, लागा चुनरी में दाग। अब उसको इतने गंदे तरीके से पेश किया जाता है जैसे ये तो कुछ और बात कही जा रही है। इनफैक्ट एक मूवी तक रानी मुखर्जी थी उसमें शायद, बनाया गया। वो मूवी भी यही सोच करके बनाई गई कि चुनरी में दाग लगने का यही मतलब होता है कि तुम्हारी इज्जत गई, तुम जो है एक स्त्री की तरह अपने मर्यादा को खो बैठी हो। जबकि असलियत में वो ऐसा नहीं है। वो स्त्री के लिए, पुरुष के लिए नहीं कही गई बात है, वो बेसिकली उस जीवात्मा के लिए कही गई बात है जो हमारे माध्यम से, यानी इस शरीर के माध्यम से प्रकट हुई है। हम ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो हम हैं वो हमारे भीतर की जीवात्मा है। वो जो जीवात्मा है वो परेशान है, वो बता रही है लागा चुनरी में दाग। और बीच में एक लाइन आती है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। तो बीच में जो एक लाइन आती है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, तो वो जो कोरी चुनरिया है वो हमारी जीवात्मा ही है। और ये जो माया जाल है उसमें ये जो वासनाओं के बीज हैं हमारे भीतर बैठ गए। और बैठने के बाद क्या हुआ कि वो हमारे भीतर ही भीतर पनपते रहे। ठीक है, जब वो पनपते रहे तो अब वो चुनरी, अब तो मरने का समय आ गया, लागा चुनरी में दाग, मुंह दिखाऊं कैसे, ये जाने का समय आ गया। मरते समय जीवात्मा की जो तड़प है उसको बताया गया है। और ये तड़प भी अच्छी है अगर किसी के अंदर है तो, क्योंकि उसे बोध तो है कि गड़बड़ हो गई, यहीं से उसके रास्ते खुल गए, अगले जीवन का तो रास्ता खुल गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये वहीं से समझ में आनी शुरू हुई। तो यात्रा का शुभारंभ, चल तो रहे थे भटके हुए मुसाफिर की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का पूरा जो श्रेय कह लूँ या आशीर्वाद कह लूँ गुरु महाराज का, जो है हमारे आशुतोष जी महाराज, उनका आशीर्वाद कह लूँ, क्योंकि उसी के बाद ये हुआ है। ये सारे परिवर्तन जो भी हैं, जो प्रेरणा आई, जो बुक ये जो मैंने लिखी, ये मैंने क्या लिखी, ये लिख तरीके से ईश्वरीय प्रेरणा से ये सामने आ गई, राइट। अब अंदर से प्रेरणा आई कि हाँ यार लिख डालो, जो कुछ भी तुम्हें समझ में आया है उसे लिख डालो, सामने रखो, ठीक है। उसको लिखा, सामने रखा। अब ये ऊपर वाले के ही भरोसे है कि हाँ भाई जो प्रेरणा मिली थी वो कर दी, अब उसके आगे जो होना है वो आप देखिए। उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, अष्टावक्र गीता हमने पढ़ी, उसके बाद हमने ये चीज़ें उठाई, कली हनुवाणी हमारे हाथ आई, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि क्लास बाय क्लास, जैसे होता है ना, क्लास 1 का स्टूडेंट है, लेवल 2, क्लास 2 का स्टूडेंट है, क्लास 3 का है, अब क्लास 4 में पहुंचा है, अब हाई स्कूल में पहुंचा है, अब 12th में है, तो अब उसको ये सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़नी है। तो ऐसे ही समहाउ चीजें आती चली, हमारा भी लेवल चल रहा है। तो लेवल इसी तरीके से चल रहा है। और इसी वजह से शायद ये है कि हमारे चैनल पे जो लोग जुड़े हैं वो हैं बड़े कम, लेकिन वो हैं बड़े ही डिवोटेड चैनल के कंटेंट के प्रति, राइट। तो यही वजह है कि शायद एक ईश्वरीय प्रेरणा से, और इसीलिए शायद हम ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अंदर से ही नहीं आता कि इस चैनल को वो किया जाए, प्रमोट किया जाए। बट समहाउ अब शायद ऐसा कुछ है कि अपने आप ही इस चैनल के जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो तेजी से हो रही है। अगर देखा जाए तो 124 लोगों ने अपने आप को जोड़ा है इस चैनल से, एंड देन लेटर ऑन और भी लोग अभी जुड़ेंगे, राइट। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो प्रेरणा का स्रोत है, जो हमेशा ही हम कहते हैं, कई बार चैनल पे बड़ा ही अजीब सा लगता है, मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार कुछ लोग ना उसमें ऐसे लिख देते हैं, गुरु जी प्रणाम। अब मैं कैसे बोलूँ कि यार मुझे गुरु मत बोलो, यार गुरु तो हमेशा ही सबके जीवन में महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने अपने चैनल का नाम ही रखा है विश्व गुरु, लेकिन विश्व गुरु, हाँ, कोई भी मतलब सोच सकता है कि ये अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हैं, लेकिन असल में ये विश्व ही गुरु है, ये हमारे कहने का मतलब तात्पर्य है। तो ये जो हमारी डिस्कशन है बाय चांस जो है ये रिकॉर्डिंग पे लग गई, तो हमने सोचा कि इसको जो है
पूरी कर देते हैं। तो होपफुली आप लोगों को इसमें आनंद आएगा और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ये मेरे मित्र हैं, इन्हीं का चैनल है, ये सचिन शाह है, मैं विकास शाक्या हूँ, जो कि जिन्हें आप हमेशा देखते हैं हमारे चैनल पे। तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिए। और निश्चित रूप से मैंने अपनी जो आप लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं कि हाँ गुरुजी लिख देते हैं कुछ भी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ऊपर भी गुरु का आशीर्वाद है, गुरु शिष्य परंपरा हमेशा चलती है। लेकिन हाँ, कई बार लोगों ने पूछा कि आप जानना भी चाहे होंगे कि हाँ ये चीज़ें कैसे हुई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि किताबें पढ़ने से कहीं ज़्यादा, या किताबें जानकारी का स्रोत हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है प्रकट करता है वो गुरु ही है। अब आप सोचिए कि मैं क्या बोलूँ, मैं अपने आप को कृतज्ञ भी बोल सकता हूँ और अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बोल सकता हूँ जो कि गुरु की कृपा प्राप्त कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आज तक मैंने हमारे श्री आशुतोष जी महाराज जो हैं उनसे दीक्षा नहीं ली है आज तक। फिर भी देखिए उन्होंने कितनी कृपा की है कि आप लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना सम्मान सेंट्रलाइज कर दी, एनर्जी सेंट्रलाइज करी हुई है। सो अब मैं मैं ऐसा हो चुका हूँ शायद कि हाँ प्रेरणाओं का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी कमियां हैं, हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो कुछ मुझे सही लग रहा है उस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ और आगे चल करके निश्चित रूप से हम सब आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम सबको आपस में मिलकर रहना होगा। और सनातन धर्म के लिए जो कुछ भी हमारी वो है, क्या नाम है, चेष्टाएं हैं, जो हमारी अंदर अंतः प्रेरणा है जो हमारे अंदर आ रही है, वो हमें बनाए रखनी होगी। क्योंकि आप सब समझ रहे होंगे कि आने वाला समय कैसा है। अभी इस वर्तमान समय को देख करके आपको लग रहा होगा कि किस तरह की बातें चल रही हैं। तो सचिन, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में देना चाहेंगे तो बताइए। ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों साथ ही खेले खाए पड़े हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी खुराफात नहीं है जिसमें हम दोनों का साथ ना रहा हो। तो तो कुछ गुड बाय। और आप लोग देखते रहिए चैनल और एंजॉय कीजिए और इससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। पैरेलली हम लोगों ने थोड़ा बहुत समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से एंटरटेनमेंट के कुछ पोर्शंस भी रिलीज किए हैं। हो सकता है आप लोगों को पसंद आ रहे हो। एक चीज़ ये भी है कि कई बार हमने डिस्कस किया है कि गुरु आपको चुनता है। ठीक है, मैंने अपने अंतः मन से, अंतःकरण से हमारे जो दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के जो आशुतोष जी महाराज हैं, मैं एक तरीके से वो द्रोणाचार्य अगर आप उन्हें समझे तो मैं उनका एकलव्य हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आप गुरु किसको चुने या किसकी शरण में जाएं, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। तो आगे आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ गुरु आपको चुनता है, ये सत्य है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेरी तरफ से जो भी है वो मैंने आपको बता दिया। एंड अल्टीमेटली जो प्रेरणा आती है हम सबके भीतर, वो ईश्वरीय प्रेरणा ही होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बेसिकली अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हमने कुछ अपने बारे में बात की है, इनफैक्ट आप सबसे बात की है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। तो सचिन, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे।